इलेक्ट्रिसिटी बच्चे वाज अ चैप्टर दैट वाज योर पार्ट ऑफ 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो नहीं देखा तो आप ज्यादा मत्था नहीं मारते उस पे। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इधर उधर चार्जेस, ये करंट वाले इलेक्ट्रिसिटी में, वो किस वजह से हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। मतलब अगर एक स्पेस है जिस पे कोई चार्ज नहीं है और आपके पास दूसरी स्पेस है उस पे भी कोई चार्ज नहीं है और एकदम से तन्मय जी इस पे पॉजिटिव आ जाए और इस पे नेगेटिव आ जाए, इसका क्या मतलब हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसको? नेगेटिव वाले। ए ने बी को क्या ट्रांसफर कर दिया? इलेक्ट्रॉन। तो ए पे चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव। बी पे चार्ज कौन सा हो गया? समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, तो ये इस चीज का ये मतलब होता है कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नहीं सोचना कि उस पे प्रोटॉन्स है, क्या सोचना है? उस पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या सोचना है? उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ठीक है, आपके पास टोटली कितने टाइप ऑफ, ये पोलैरिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? पोलैरिटी। देखो न्यूट्रल होती है सारी चीजें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उस जगह पे क्या होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। तो तनु जी चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। हर चीज क्या होती है? न्यूट्रल। मान लो अगर दो डिफरेंट चीजों को मैं दीवार के साथ ऐसे अपना आर्म अगर ऐसे मसल दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन वहां चले जाए और वहां से कहां आ जाए? यहाँ। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इस पे चार्ज नेगेटिव, मुझ पे चार्ज पॉजिटिव, है ना। बहुत बार आजकल ये हो रहा है ना, आप किसी को एकदम टच करते हो और करंट लगता है, ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जिस जगह पे बैठ रहे हैं या जब हम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चे? हमारे अंदर वो डिफरेंस ऑफ क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ रहा है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो ऑटोमेटिकली मान लो अब मेरे पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, उस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो जब मैं एकदम से उसको टच करूंगा उंगली एकदम से क्या होगा? शॉक लगेगा, है ना। मेरे साथ तो ये हर रोज हो रहा है। मैं यहाँ से स्लाइड पे तो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। ब्लैंकेट पे तो रात को अगर आप ऐसे लाइट्स तक जलने लग जाती है ना। ये सब क्या है बच्चे? ये सब है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, मैं हर रोज अब घर जाता हूँ तो मैं जाते हैं ना, जैसे मेरे पास वो 2 डॉग है बच्चे, तो वो जाते हैं ना उतरने से पहले ही भाग के आते हैं एकदम से। तो वो बेचारे अब पिछले कुछ दिनों से क्या है, वो आते तो है लेकिन वो दूर खड़े रहते हैं। ये पहले किसी को टच कर ले तो फिर हम पा जाए, क्योंकि वो गाड़ी से उतरते ही गाड़ी में बैठे रहेंगे, है ना। ये कपड़े तो गाड़ी पे, जब गाड़ी चलेगी ये सीट के साथ क्या करेंगे बच्चे? मूवमेंट होगी, तो डिफरेंस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स। मेरे में इलेक्ट्रॉन्स या तो ज्यादा या क्या आएंगे? कम। तो जैसे ही वो मेरे पास आएंगे ऐसे हाथ लगाऊंगा, हाथ लगाते ही एकदम मेरे पास जब तो हाथ लगाते क्या होते हैं? एकदम से क्या लगता है बच्चे? शॉक आता है। उससे कुछ दिक्कत होगी नहीं, थोड़ा सा अनईजी फील होता है, ऐसे कोई वो शॉक नहीं है जो अपने को इससे लगता है। वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? स्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किए, बस खत्म हो गए। इस बार जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या कर रहे हैं बच्चे? मूवमेंट। यहाँ तो कोई 5-10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, 100 का डिफरेंस था, 200 का था। अब इलेक्ट्रॉन करोड़ों अरबों की गिनती में क्या करेंगे? डिफरेंस डालेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपको पता है बच्चे चार्ज जो होता है इसका एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक किसी भी चीज की पोलैरिटी बताता है ना। मान लो अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसमें बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। पोलैरिटी बताता है कि मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। प्रोटॉन्स की उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ठीक है, अब जब चार्ज की बात करते हो तो चार्ज का यूनिट क्या आता है बच्चे आपके पास? कूलम। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है किसी को? 1.67 ठीक है, क्लियर है बच्चा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं?
इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। दिक्कत तो नहीं है? ओके 1 कूलम की वैल्यू क्या होगी बताना मुझे। 1.6 into 10 raised to power minus 19 1 कूलम 1 upon 1.6 into 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, ठीक है 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मैं यहाँ अगर 18 कर दूं तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 10, और एक ये पॉइंट हटा दूं तो भी क्या आ जाएगा 10, तो 16 6 96, आंसर आएगा 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब है एक जगह से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, लेकिन उतने से चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। जीरो लगा के देखो, हमें तो आता भी नहीं है, उसके बाद क्या होता है, करोड़ 10 करोड़ अरब कुछ बोल के उसके बाद आपका तो बस 10 raised to power पे आता। समझ आ गई? तो समझ रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं। हम केमिस्ट्री में कह देते हैं एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला गया, लाखों चले गए, करोड़ों चले गए, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ कितना कूलम बनता है बच्चे, 1 कूलम। लिखो, ये कॉपी कर लिया। 1 कूलम इज द चार्ज कैरिड। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 कूलम, क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 कूलम, तो तुम लिखो 1 कूलम इज अ चार्ज कैरिड बाय 1 कूलम इज द चार्ज कैरिड बाय 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. सर अगर वहाँ पे 10 raised to power 18 ना करें तो 10 by 16 आ जाएगा into 10 raised to power 19, तो ठीक होएगा? हाँ वो भी ठीक है, वो फिर 2 by कुछ ऐसे आंसर, मतलब है ना। हम यार इसीलिए तुम्हारा पहला चैप्टर कराना जरूरी होता है फिजिक्स का, क्योंकि वो क्या बताता है, वो बेसिक चीजें बताता है कि मेजरमेंट की रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं। तो जब भी कोई आंसर लिखना होता है ना, उसको ये 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल से आगे सिर्फ एक ही होना चाहिए नंबर, ऐसे लिखते हैं। लिखने को इसको हम ये भी लिख सकते थे ना, 625 into 10 raised to power 16, ये भी लिख सकते थे। नहीं, सही मेथड ये होता है एक डेसिमल से आगे रहना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड होती है, लाइट की, है ना। हवा में किसकी स्पीड होती है, लाइट की, वैसे। ठीक है बच्चे, चार्ज समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, चार्ज का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है, मूवमेंट किसने करनी है, इलेक्ट्रॉन ने। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज का मतलब है भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मान लो 10 है तो 10 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, 100 है तो 100 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, 5 है तो 5 से, 10 है तो 10 से। तो चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है n, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? डन, ओके। मान लो आपके पास एक ट्रॉली मिट्टी है, ठीक है, आपने मुझे बुलाया, आपने कहा कि सर है ना, ये एक ट्रॉली मिट्टी है, इसे यहां से उठा के और वहां ट्रांसफर करनी है आपने, ठीक है। मैंने वो एक ट्रॉली मिट्टी जो थी वो एक दिन में ट्रांसफर कर दी, आपने मुझे पैसे दिए और मैं घर चला गया। अगली बार पता नहीं क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं बुलाया वो मिट्टी ट्रांसफर करने के लिए, तुमने एक अर्थ मूवर बुला लिया, जिसको आप जेसीबी बोलते हो ना, जेसीबी इज अ कंपनी, ठीक है, जोसेफ सिरिल
बैम्फोर्ड, ये कंपनी है जो ये जिसको हम जेसीबी बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मूवर्स। क्या बोलते हैं? अर्थ मूवर्स, की मिट्टी मूव करने के लिए। ओके चलो अपन जेसीबी पे ही आते हैं, है ना। तो अगली बार इन्होंने क्या किया, अभी जेसीबी मंगा के तुमने वो मिट्टी उठा के वहां रख दी। किसने ज्यादा काम किया, जेसीबी ने या मैंने? सर काम तो सेम ही है। वेरी गुड, सही है, मैंने ज्यादा काम किया। सर क्यों आपने तो जेसीबी ने कैसे ज्यादा किया? सेम काम किया है दोनों ने, ठीक है। ये चांटा भी आ सकता था। हाँ जी, क्या किया है? सेम काम किया है दोनों ने, मजाक कर रहे हैं। सेम काम किया, वेरी गुड, सेम काम किया दोनों ने। क्यों? एक ट्रॉली मिट्टी मैंने गिराई, एक ट्रॉली मिट्टी ही जेसीबी ने गिराई। अच्छा, सच में बताना आप किसको प्रेफर करोगे? क्यों? क्यों? क्या कम है? टाइम। इसको आप कैसे भी ले सकते हो। आप बाइसिकल से भी घर जा सकते हो, आप स्कूटी से जाते हो। छोड़ दो वो सारी टोरेबाजी जो तुम करते हो। सिर्फ टाइम देखा जाए तो स्कूटी से क्या लगेगा? कम टाइम। साइकिल से क्या लगेगा? समझ आ गई? तो टाइम का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चे किसी भी चीज में इस दुनिया में। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये मैटर नहीं करता, कितने टाइम में ये चार्ज फ्लो कर रहा है ये मैटर करता है। और फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट। समझ आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T लिख सकते हो, NE अपॉन T कर सकते हो। What is a current? Current is a charge flowing through a particular area in a particular time interval. इसको क्या बोलोगे आप? करंट। क्या बोलोगे आप? करंट। ठीक है, क्लियर। करंट नहीं दिखेगा, क्या दिखेंगे चलते हुए? इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम में है? 100 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इतने टाइम में है, तो क्या होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ, हाँ जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम का 2 सेकंड डिवाइड बाय 2, जो भी है आंसर। अब करंट का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट क्या था बच्चे? कूलम। टाइम का यूनिट क्या था? सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या बन गया? कूलम पर सेकंड। इसको लिखा जाता है एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। लिखो बच्चे। सर इट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। क्यों याद है? किस लिए बता रहा हूं? हंसी मजाक ही नहीं खत्म होते। सर एम्पियर में पी के बाद एच नहीं आता? एम्पियर में एम्पियर एम्पियर। जल्दी करो। सर ये सर ऐसे यूनिट ही है। ऐसा ही ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, क्वेश्चन लिखो। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1A। डिफाइन 1A। ऐसे बहुत से यूनिट आएंगे। डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 केजी, डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 ये, डिफाइन 1 जो भी आ जाए। फॉर्मूला लिखो। नहीं, सबसे पहले 1 एम्पियर किसका यूनिट है? करंट। तो लिखो 1 एम्पियर इज द करंट। जैसे 1 कूलम को अपन ने क्या लिखा था? 1 कूलम इज अ चार्ज, तो 1 एम्पियर इज अ करंट। ये डेफिनेशन में पहले आना चाहिए। आ गया? अब आ जाओ उसके फॉर्मूला पे। क्या था करंट का फॉर्मूला बच्चे? बोलो। अच्छा सॉरी, एक रह गया। करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे? I से। किससे? I से। I का मतलब है I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, कूलम अपॉन टाइम इज इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर की वैल्यू 1 कब होगी? जब कूलम भी क्या होगा? 1 और टाइम भी क्या होगा? 1 सेकेंड्स। क्या होगा बच्चे? 1 सेकेंड। अब ऐसे कई बच्चों के मन में आएगा ऐसे तो आप 5 कर ले, 10 कर ले, 20 कर ले, है ना। तो मेन मुद्दा क्या है कि 1 एम्पियर कब बनेगा? जितना यूनिट किसका है बच्चे? चार्ज का है, उतना ही यूनिट किसका होना चाहिए? टाइम। तो आप इसको 1 की टर्म्स में लेते हैं, ये बेसिक हो जाता है। तो 1 एम्पियर इज अ करंट flowing through a particular area,
1 ampere is a current flowing through an area of cross section, flowing through an area of cross section when 1 coulomb charge flows through it in 1 second. When 1 coulomb charge flows through it in 1 second. ये तो बच्चे ज्यादा वो कर सही करने के लिए नॉर्मली आप ये भी लिख सकते हो, if 1 coulomb charge flows through area in 1 second, current is 1 ampere. सबसे पहले जिसका यूनिट वो नाम, उसके बाद सीधा कूद पड़ो किस पे बच्चे, उसके फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में जो यूनिट बन रहे हैं उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो करंट किसकी मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, यही आएगा दिमाग में। अब देखो बच्चे, इसके पीछे भी है ना आपके पास एक, तुम ये लगा लो, स्टोरी लगा लो या कुछ भी। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के यहां चले गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, क्या पॉजिटिव चार्जेस भी मूव करते हैं? पक्का? यस सर। 100% कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी तुम्हें यहाँ पे प्रेजेंट दिखाऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, करें डिस्कस करें आप? चलो ध्यान से सुनना, वो उठा दे। मान लो ये सारी जगह ऐसे, ये न्यूट्रल है, क्या ये सारी जगह न्यूट्रल, ये सारी जगह क्या है, न्यूट्रल। ठीक है बच्चे, डन। वो खाली जगह पड़ी है वहां पे। अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे इधर और पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करेगा इधर। करंट इधर जाता है सर, ऑपोजिट जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास। देखते हैं क्या होता है। मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। उठ के उस चेयर पे चला जा। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के वहां डाल दिया, वहां कौन सा चार्ज हो गया बच्चे, नेगेटिव। यहाँ कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? चल भाई उठ के वहां चला जा। यहाँ क्या आ गया, क्या आ गया, ये यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ ये यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव, वहां कहाँ था पॉजिटिव, लास्ट में उठ के कहाँ ले आया आप, यहाँ ले। पॉजिटिव चार्ज लास्ट चेयर पे था ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ क्या आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या आ गया। मूव कौन कर रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज जो एक्चुअली कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, बट क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, यस कर रहा है भाई, ये गलत थोड़ी है। मान लो आपके पास एक क्राउन है ना, और मैं बोलूं कि क्राउन मूव कर रहा है, और मैं बोलूं अच्छा जो क्वीन है वो भी मूव कर रही है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं और साथ में क्या है, पॉजिटिव स्पेस की बात करो वो भी चल रहे हैं, समझ आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ पॉजिटिव उठ के इधर आ रहा है, नहीं, जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या खाली हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जगह, तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव। तो पुराना कंसेप्ट कहता था प्रतीक जी कि जो आपका करंट है वो किस वजह से मूव करता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां से मूव करता है जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये कौन करता है आपका, पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोला गया, करंट। ये पुराना कंसेप्ट है, ठीक है। अब करंट का एक और कंसेप्ट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं, जिसमें ये बोला गया कि यार करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाता, करंट तो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, आप सीधा बोलो कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज हु इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये बन गया कंसेप्ट कि नहीं, रिस्पांसिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लो किधर करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो दो लाइनें लिख लो, एक लिखो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहां से कहां बच्चे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, मोर नेगेटिव टू
लेस नेगेटिव, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे -3 to +3, सही है ये तो। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे -3 to -1, ये भी सही है। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ कितने हो गए -2, वहां भी कितने हो गए -2। तो एक जगह जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और एक जगह जो कम नेगेटिव है ना, तो ज्यादा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कम नेगेटिव की तरफ। क्लियर है बच्चे? ओके। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकते हैं, नेगेटिव टू न्यूट्रल। बोलो बच्चे, नेगेटिव टू न्यूट्रल, मतलब एक अगर -3 और दूसरा 0 है तो भी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल करेंगे, -3 से कहां जाएंगे, जहां 0। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी भी वे में, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी भी वे में, वहां से कहां जाएंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, एक और बनता है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं बच्चे लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव। अब पता है, समझे कैसे, +3 से लेस ना, +2 से +10, यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। काइंड ऑफ। अच्छा, +2 to +10 ये नहीं समझ आया इलेक्ट्रॉन का। अब आप पता है दिमाग में क्या आएगा, +2 के पास तो +2 है मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, इसके पास भी +10 है तो सिर्फ पॉजिटिव है। नहीं बच्चे, नहीं, इस पे पॉजिटिव ज्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। इस पे पॉजिटिव कम है तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या है, ज्यादा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कम है ना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कम है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम है उस पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे से ऐसे ट्रैवल। समझ आ गया बच्चे इलेक्ट्रॉन का? ठीक है। अब कल किसका करेंगे फिर, करंट। परसों टेस्ट है 100% उसका, मंडे सर, आपने माइक नहीं डाला। कोई नहीं।